द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीनी जो युद्ध है वो अब बढ़ता ही जा रहा है आपके सामने। भले ही युद्ध विराम हो गया हो, पर युद्ध विराम का उल्लंघन जिस तरह से इजराइल कर रहा है वो भी सोशल मीडिया पर रोजाना अपडेट हो रहा है, रोजाना आ रहा है। अब इस पूरी जंग का दायरा जो है बढ़ता जा रहा है और ऐसा लगता है कभी कभी कि कहीं विश्व युद्ध की तरफ तो हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इस बार पहली बार इजराइल और फिलिस्तीन तक ही युद्ध सीमित नहीं है, बल्कि इसका दायरा बढ़ते हुए सबसे पहले पहुंचा था हिजबुल्लाह ने जब हमला शुरू किया लेबनान। उसके बाद यमन की तरफ से जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं हूती रेबल्स की तरफ से, वो भी आपके सामने। और अब यमन के कई सारे एक बड़ी सेना के लोग जो है वो मार्च कर रहे हैं, यमन के सैनिक। और मार्च करना यमन ने शुरू किया, यमन के सैनिकों ने किस तरफ इजराइल की तरफ लड़ने जाने के लिए। और उन्होंने सीधे तौर के ऊपर रास्ते की मांग करी है सऊदी अरब से कि सऊदी अरब की सरकार उनको रास्ता दे और उनकी सेना जो है यमन की, जो पैदल चलना शुरू कर चुकी है, वो इजराइल से लड़ने के लिए आगे जा सके। जैक्सन हिंकेल एक बहुत बड़ा ट्विटर यूज़र है जो निरंतर अपडेट्स देते हैं इस पूरे के पूरे युद्ध के ऊपर। उन्होंने इस वीडियो को डाला है। उन्होंने देखा, यमन सोल्जर्स आर आस्किंग फॉर सऊदी अरेबिया टू लेट देम पास सो दे कैन गो टू इजराइल। यमन के सैनिकों ने परमिशन मांगी है, रास्ता मांगा है सऊदी अरेबिया से कि वो उनको निकलने दे इजराइल जाने के लिए। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ, वीडियो दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा कि किस तरह के वीडियो हैं जो वायरल हो रहे हैं। देखिए, तो दोस्तों देखा आपने, इसका और क्लियर फुटेज जो आपको देख मिल सकता है। द मुस्लिम करके एक ट्विटर यूज़र है, उन पे जाइए। यमनी सोल्जर्स मार्च इन सपोर्ट ऑफ द ऑपरेस्ड पैलेस्टीनियन पीपल। यमन के लोग, यमन के जो सैनिक हैं वो मार्च करते हुए जा रहे हैं फ़िलिस्तीन के लोगों के साथ लड़ने के लिए। ये आप अगर देखेंगे सोशल मीडिया के ऊपर ये जम के भरा हुआ है। और यमन के जो हूती विद्रोही हैं उन्होंने अमेरिकी जंगी जहाज़ पर मिसाइल से हमला भी किया एक दिन पहले, जिसको अमर उजाला ने लिखा है कि यूएसए यमन के हूती विद्रोहियों ने अमेरिकी जंगी जहाज़ पर किया मिसाइली हमला। यूएस आर्मी का दावा, यूएस आर्मी ने यह दावा किया है कि 2 मिसाइल जो हैं अदन की खाड़ी में जो जहाज़ हैं उससे 11 मील दूर गिरी हैं, लेकिन ये हमला यूएस के जहाज़ों को टारगेट करते हुए किया गया है, जिसके बाद जैसे एक चिंता बढ़ती जा रही है कि ये दायरा कितना बढ़ रहा है। आप सोचिए कि वॉर इंटेल करके एक ट्विटर यूज़र है, उन्होंने लिखा है कि यमन के हूती जो हैं वो सऊदी अरेबिया से रास्ता मांग रहे हैं उसके सैनिकों के निकलने के लिए और इजराइल पहुंचने के लिए। ये अंग्रेज़ी में लिखा है, मैं हिंदी अनुवाद करके सुना रहा हूँ। एक ये मैसिव इन्वेजन फोर्स है, 10,000 हूती से ज़्यादा की इसमें संख्या से लोग हैं जो मार्च कर रहे हैं आगे 1600 किलोमीटर और इजरायली बॉर्डर्स में घुसने के लिए। 10,000 यमनी ट्रूप्स हैं मार्च जो कर रहे हैं यमन के नॉर्दर्न बॉर्डर की तरफ, और ये सब के सब फ़िलिस्तीन के समर्थन में मार्च कर रहे हैं। इससे पहले यमनी हूती जो रेबल्स थे उन्होंने एक इजरायली जहाज़ को हाईजैक भी किया था, जिसकी तस्वीर है, जिसका वीडियो भी जारी किया था। और उसके बाद साफ दिखा था कि ये जंग जो है अपना दायरा बढ़ाई जा रही है और जो क्रू था उसको कब्जे में भी लेके बंधक बना के चले गए हैं। फ़हीम करके ट्विटर यूज़र, उन्होंने लिखा भी था, वीडियो डाला था कि कैसे हूती रेबल्स ने उन तमाम का वीडियो जारी किया बंधकों का, और ये उनसे बोलते हुए उनके एक सेना के सैनिक नज़र आए जिन्होंने कहा कि वेलकम टू यमन, अब हमारे गेस्ट हैं यहाँ पर और हम आप सब को यमनी ही समझते हैं। और ये नेवी कमांडर ने वहाँ के क्रू को रिएश्योर किया कि आपको कोई हम नुकसान नहीं पहुँचाएंगे और आपको हम अच्छे से ट्रीट करेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो रेड सी में घटित हुई हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि ये पूरे के पूरे मामले चल रहे हैं अपनी जगह पे, लेकिन इजराइल के 10 रिलीज़ जो बंधकों को किया उसके बदले में 30 फ़िलिस्तीनी सिविलियंस को भी रिलीज़ किया है। लेकिन अगर हालात देखें तो इतने बद से बदतर हो चुके हैं कि इजराइल के हमलों में, निरंतर होने वाले हमलों में युद्ध विराम के उल्लंघन के साथ सब मिला लिया जाए तो फ़िलिस्तीन के अब तक जितने लोगों की जान जा चुकी है उनकी संख्या 15,000 हो चुकी है। मतलब 15,000 फ़िलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। 15,000 फ़िलिस्तीन के लोग हमास के नाम पर,
इसराइल के हमलों में, इसराइल की बर्बरता में अपनी जान गंवा चुके हैं। न जाने कितने बच्चे हैं जो यतीम हो चुके हैं, अनाथ हो चुके हैं, जिनके माता पिता ख़त्म हो गए हैं। न जाने कितने माता पिता हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे ख़त्म हो गए हैं। इसके बावजूद भी अगर कोई इसराइल का समर्थक है तो उसकी आंखें खोलने के लिए अब शायद बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब तक भी अगर आंखें नहीं खुली हैं तो शायद वो वीडियोस देखने से बच रहा है, वो आदमी, वो इंसान जिन वीडियोस में इजराइल की बर्बरता साफ तौर पे देखने को मिल रही है। कहीं बच्चों का फिलिस्तीन के चेहरा गायब है, कहीं उनका जिस्म गायब है, कहीं हाथ अलग है, पैर अलग है। ऐसे हालात हैं, इतने भयावह हैं, और उसके बाद भी लोग जो हैं वो प्रोपेगेंडा में फंसे हुए हैं और इजराइल के समर्थन के अंदर रात दिन गुजार रहे हैं। साफ तौर के ऊपर यमन के जो सैनिक जा रहे हैं इजराइल की तरफ, सऊदी अरेबिया से रास्ता मांग रहा है। अगर सऊदी अरेबिया रास्ता देता है तो वे इजराइल तक पहुंच के लड़ने को तैयार खड़े हैं। 1600 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन अगर सऊदी रास्ता नहीं देता है तो फिर हालात क्या होंगे, उसके ज़िम्मेदार क्या सिर्फ़ और सिर्फ सऊदी होगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मैंने आपको वीडियो दिखाया, वो वीडियो जारी करा, सोशल मीडिया के ऊपर जम के वायरल भी है। न जाने कितने यूज़र्स ने इसको डाला भी है और लिखा भी है। आज की तारीख में अगर इजराइल की जहाज़ पे या यूएस के जहाज़ पे एडन की खाड़ी के अंदर हमला हो रहा है तो साफ तौर के ऊपर यूएस हूती रेबल्स को जिम्मेदार ठहरा रहा है यमन की तरफ से, और वो अब मार्च कर रहे हैं इजराइल की तरफ लड़ने के लिए। क्या हम वाकई में तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ते जा रहे हैं? क्या हम वाकई में तबाही की तरफ बढ़ते जा रहे हैं? क्या वाकई में हम हालात और भयावह होते देखने वाले हैं? लेकिन इस सारे युद्ध में अगर कोई पिसेगा तो वो बेकसूर लोग पिसेंगे जो हमास की आड़ में मारे जा रहे हैं। इजराइल निरंतर बर्बरता की सारी सीमाएं पार कर रहा है, लेकिन उसको रोकने वाला कोई नहीं है, उससे बोलने वाला कोई नहीं है। यूनाइटेड नेशन के जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो मूक दर्शक बना हुआ है, ये तमाशा देख रहा है। किससे शिकायत करेंगे, किससे क्या बोलेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन अगर आप फ़िलिस्तीन और इजराइल के युद्ध में किसी का समर्थन करना चाहते हैं तो आप इंसानियत के नज़रिए से अगर देखें तो हो सकता है कि फिर आप इजराइल को कभी माफ़ भी नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो को मैं आपसे कहूँगा कि आगे बढ़ाइएगा, लोगों को आप जागरूक कर सकते हैं, ज़रूर कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, और जितने आपके साथी हैं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं उनसे भी कहिए कि वो भी जुड़ें और वो भी इस कंटेंट को आगे तक पुश करें, ताकि हम जागरूकता फैलाने में कुछ कामयाबी हासिल कर सकें। लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने साथियों से भी कहिए कि वो भी इसको सब्सक्राइब करें और आगे तक मेरे कंटेंट को लेके जाएं, ताकि लोगों तक पहुंच सके जिन लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। कंटेंट की रीच गिरा दी गई है, किस लिए गिराई है वो एक बड़ा विषय है, लेकिन आप इसमें मदद ये कर सकते हैं कि इसको शेयर करके। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।